हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीओई से इशूड सेकंड प्रैक्टिस पेपर का पार्ट ए सॉल्व करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने समझा दिए हैं आपको। अब बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। 2 नंबर्स हमें दिए गए हैं, a⁴ इंटू बी क्यूब इंटू सी a⁻7 इंटू बी स्क्वायर इंटू सी क्यूब का हमें एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ में आप क्या करते हैं, हर एक फैक्टर का छोटी पावर को चेक करते हैं ना। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए, 3x - 7y = 10 को y को हमें एक तरफ करना है और x की टर्म्स में हमें y को एक्सप्लेन करना है। दैट मीन्स कि सिर्फ एक तरफ आपका y रह जाना चाहिए, बाकी जो भी एक्स्ट्रा है आप दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस वे में आपको y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्लेन करना है। अपने आप करेंगे आप ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एक फिगर दी गई है जिसमें PS/SQ = PT/TR, रेशोज आर इक्वल, और साथ ही ये जो एंगल है PST = PRQ, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। हमें बताना है कि ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है ये किस तरीके का है, आइसोसेलेस है, समकोण है, समबाहु है या विषमबाहु है ना। तो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं बेटा। सबसे पहले आपको साइड्स का रेशो दिया गया है। दैट मीन्स बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ST इज़ पैरेलल टू QR। हम क्या करते हैं थेल्स थ्योरम में, अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती है तो रेशोस इक्वल होते हैं। अब रेशोस इक्वल है इसका मतलब लाइंस अपोजिट में हम क्या प्रूव करेंगे, ये जो लाइन है ये पैरेलल है। ST इज़ पैरेलल टू QR बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब क्या करना है, हमने सभी एंगल्स के नाम दे दिए जिससे क्वेश्चन करने में इजी हो जाए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो हमें दिया क्या है, एंगल 1 = एंगल 2, और अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो पैरेलल होने से 1 एंगल किसके इक्वल दिखाई दे रहा है आपको, 3 के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोण बन रहा है। दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू एंगल 3। 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें दिया गया है, और 1 = 3 अभी हमने पैरेलल लाइंस की वजह से लिख दिया है। तो दैट मीन्स 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दोनों भी एंगल, 1 इसके भी इक्वल है, 1 इसके इक्वल भी है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका मतलब अगर बेस एंगल इक्वल है तो अपोजिट लाइंस भी इक्वल होंगी। PQ इज इक्वल टू PR, और ऐसा अगर दो साइड्स इक्वल है तो ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है, समद्विबाहु है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी संख्या अपरिमेय है, इर्रेशनल है, तो ये भी आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए, के मूल बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको रूट्स बताने हैं, वास्तविक है, मूल्स का प्रकार बताना है बेटा। एक तरीके से रूट्स फाइंड आउट भी नहीं करने। तो इसमें हम क्या करते हैं, D निकालते हैं और लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन के अकॉर्डिंगली हम बता देते हैं कि इसके रूट्स किस प्रकार के होंगे। तो अपने आप करेंगे आप ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एक पासा एक बार फेंका जाता है, विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता वेरी इजी, और नंबर आपको बताना है, अपने आप कीजिए। नेक्स्ट देखिए, ट्रायंगल ABC में बिंदु D तथा E क्रमशः AC और BC पर इस प्रकार स्थित है, DE पैरेलल टू AB, जैसे हम थेल्स में बनाते हैं। तो ये लाइन पैरेलल है AB के। तीसरा पॉइंट C हो गया। अब इनकी वैल्यूज़ दे रखें, AD2x DCx + 3, और आपको पता है कि अगर लाइंस पैरेलल है इसका मतलब अपोजिट रेशोज़ बराबर होंगे। तो CD/AD आपको करना है CE/BE, और इस तरीके से इक्वेशन बन जाएंगी, हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। अपने आप करें ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अगेन वृत्त की एक स्पर्श रेखा दी गई है। एक वृत्त बनाया, स्पर्श रेखा PQ उसका नाम रख दिया, और O सेंटर का नाम है। P पर स्पर्श कर रही है तो ये पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये 5 हो गया। OQ आपको 5√3 दिया गया है, और ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री का होता है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से एक तरीके से आपको परपेंडिकुलर निकालना है। कर्ण दिया हुआ है और बेस दी गई है ना। अपने आप करेंगे आप ये क्वेश्चन।
समांतर श्रेणी का 30वां पद बताइए। ए पता है, डी पता है, A30 आपको निकालना है, N30 है, अपने आप करेंगे बेटा। दो क्रमागत समपूर्णांकों का गुणनफल 528 है। मतलब अगर दो क्रमागत समपूर्णांक है तो अगर एक x है दूसरा x+2 होगा, है ना। तो ये देखिए अपने आप करेंगे आप क्वेश्चन। इसका आंसर भी बहुत ही इजीली मैंने बता भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर और हमें दिया गया है POQ इज़ 70 डिग्री। फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर में भी इस तरीके का क्वेश्चन था। हमें बताना है TPQ, ये वाला एंगल, ये 70 है तो ये 2 और 3 बराबर होंगे पहले तो, क्योंकि रेडियस बराबर है। ये 70 है तो बाकी 110 के 55 बचे और ये पूरा 90 डिग्री का होता है। 90 में से 55 माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। सभी अपना काम करने में इजी रहे इसलिए हम एंगल्स को नंबरिंग कर सकते हैं, और लेकिन ध्यान क्या रखना है, एंगल का साइन ज़रूर लगाना है। अगर आप सिंपल 1 2 3 लिख देंगे तो वो काउंटिंग माना जाएगा, है ना, इसलिए एंगल का साइन ज़रूर डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बहुपद के शून्यांक दिए हुए, गुणनफल दिया हुआ है, तो गुणांक C का वैल्यू बताइए। तो पहले तो हमें बहुपद पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा बेटा। x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। सम की जगह आपने रख दिया 2/5, प्रोडक्ट की जगह रख दिया 1/4। अब इसको एलसीएम लेके 20 आ गया, 20 को बाहर निकाल दिया, ये बन गया 20x² माइनस 5 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 को ऊपर से गुणा किया 8x बन गया। अब 4 से भाग करेंगे, नीचे वाले से भाग करते हैं, ऊपर गुणा, 4 से भाग किया 5, 5 को 1 से गुणा किया 5 ही रह गया। तो आपके पास पॉलिनोमियल बन गया 20x² माइनस 8x प्लस 5। इसका मतलब C की वैल्यू 5 है। ये नेक्स्ट देखिए, दो ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं और साइड्स का रेशियो हमें बताया गया, एक वैल्यू भी बता रखी है। सबसे पहले अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में भी होंगी। AB/DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, है ना। अब AB हमें पता नहीं है और DE पता है 4AB के बराबर है, तो DE की जगह मैंने 4AB रख दिया, BC की वैल्यू भी रख दी 2.5 और EF हमसे पूछा गया है ना बेटा। अब AB से AB यहाँ कट गया तो ये क्या बचा 1/4। EF कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में EF 1 के साथ गुणा हो गया और 4 इसके साथ गुणा हो गया, 2.5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 10। तो आंसर इज 10 cm। वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती है क्वेश्चन में। यहाँ पे B लिखा हुआ था जबकि वैल्यू हमसे -b/a के लिए पूछी गई है इस क्वेश्चन में। अल्फ़ा एंड 1/α दो जीरोस दिए गए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, हमें -b/a बताना है। तो -b/a किसका फॉर्मूला होता है, इसका मतलब सम पूछ रहा है हमसे, योग मूलों का योग पूछ रहा है। सम ऑफ जीरोस इज अल्फ़ा प्लस 1/α। इसको सॉल्व कर लेंगे, α² प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा विच इज़ आंसर D। एलसीएम लेने पे अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से गुणा किया α² प्लस 1। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में AOB 125 का है, इसके सामने COD बताना है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, इस तरीके से जब टेंजेंट्स टच कर रहे हों चारों तो अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। तो अपने आप कर लेंगे आप ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, BCD का माध्यक BM है, एक ट्रायंगल बनाया, मीडियन का नाम दे दिया BM। तो हमें क्या बताना है, वेरी इजी, MCD का मध्य बिंदु है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। मीडियन क्या होती है, जो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से एक शीर्ष को मिलाती है। तो आंसर A इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ tan 30 tan 60 माइनस cot 30 cot 60, अपने आप करेंगे आप। 15 मीटर लंबी एक छड़ी की छाया जमीन पर 5√3 मीटर लंबी पड़ती है। एक आपने ऐसे फिगर बना ली, इसका शेड 5√3 है और इसकी लंबाई 15, ये 5√3 है। तो कौन सा एंगल हमें बन रहा है ये बताना है। तो ये P/B क्या फॉर्मूला बन जाता है, tan थीटा का, विच इज़ 15/5√3 tan थीटा। ये कटा 3/√3 हमारे पास रह गया, विच इज़ इक्वल टू tan थीटा। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, है ना। तो एक √3 कट गया, tan थीटा
इज इक्वल टू √3 और कहाँ पर होता है ये 60 डिग्री पर। नेक्स्ट देखिए रीज़न एंड असर्शन के क्वेश्चन है। आपको पता ही है ए आंसर कब है, जब दोनों चीज़ें सही हैं और रीज़न उसके अकॉर्डिंगली सही दिया गया है। बी आंसर कब होता है, जब दोनों सही हैं लेकिन रीज़न उसके अकॉर्डिंगली सही नहीं, वहाँ पर सेट नहीं हो रहा, उसका रीजन नहीं है। सी हमें कब देना होता है, जब ए सही है रीज़न गलत है। डी कब देना है, जब ए फॉल्स है और रीज़न सही है। 16/15 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है बिल्कुल ये बात है ना। और 16/15 के हर का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है, ये भी सही है। इसके गुणनखंड क्या बनेंगे 3 और 5, तो ये बात तो सही है। लेकिन इसके और इसका क्या रिलेशन है, ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, दोनों चीज़ें सही हैं लेकिन, तो इसका आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए किसी वृत्त के चतुर्थांश का कोण 60 डिग्री होता है, क्वाड्रेंट एंगल इज 60 डिग्री। बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि क्वाड्रेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। 360 को आप 4 से भाग करेंगे 90 आ जाएगा, तो ए पार्ट आपका गलत हो गया। चतुर्थांश एक वृत्त का चौथा हिस्सा होता है, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर बना डी करेक्ट। दैट्स ऑल बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।